बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 और आज हम डिस्कस करेंगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 1। और ये देखें क्वेश्चन क्या है। द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड। ठीक है जी, फंक्शन हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है। ए पार्ट में फाइंड करना है एफ ओ जी ऑफ एक्स, बी पार्ट में जी ओ एफ ऑफ एक्स, सी पार्ट में एफ ओ एफ ऑफ एक्स और डी पार्ट में जी ओ जी ऑफ एक्स। अब ये कैसे फाइंड करने हैं, देखिए इसका ए पार्ट एफ ओ जी ऑफ एक्स। भाई इसमें ओ की जगह पर सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे और इधर आ जाएगा जी ऑफ एक्स। अब इस जी ऑफ एक्स को हम किस में पुट कर रहे हैं, एफ में। ठीक है, और एफ किस चीज़, एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, 2x+1। यानी आप देखिए आपने इस एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स लगाया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स पुट किया है तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह पर हम पुट कर देंगे g ऑफ x। यानी जो वैल्यू यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी है वही वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड में पुट करनी है। यहाँ 2 रखेंगे, इधर भी 2, 3 रखेंगे, यहाँ भी 3, g ऑफ x रखेंगे तो इधर भी g ऑफ x रखेंगे। अब आप देखिए कि g ऑफ x नाम किस चीज़ का है। भाई g ऑफ x उसने कहा बराबर है 3/x-1 और आगे आ गया ये वाला +1। x-1 इसमें एलसीएम, ये x-1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा x-1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा और x 6-1 करेंगे +5/x-1। ये वैल्यू आ गई है हमारे पास एफ ओ जी ऑफ एक्स की। अच्छा जी, अब इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है। बी पार्ट में उसने कहा फाइंड करना है जी ओ एफ ऑफ एक्स, जी ओ एफ ऑफ एक्स, जी ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब इस एफ ऑफ एक्स को आपने किस में पुट किया है, जी में। भाई जी देखो ये आ रहा है और इस x की जगह हमने क्या पुट किया, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ भी इस x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स। जो वैल्यू लेफ़्ट में वही वाली वैल्यू राइट में। अब आप देखिए इसमें कि एफ ऑफ एक्स नाम है 2x+1 और फिर -1 का। भाई -1 + 1 कैंसल, तो आंसर कितना आ गया 3/2x। ये वैल्यू आई जी ऑफ एक्स की और ये हमारे पास क्या था, एफ ओ जी ऑफ एक्स। देखें दोनों आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि कंपोजिशन जो है वो कम्यूट नहीं है, यानी एफ ओ जी ऑफ एक्स का आंसर कभी भी जी ओ एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं आता इन जर्नल। अच्छा जी, अब इसी का है जी सी पार्ट। सी पार्ट में कह रहा है एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो भाई एफ ब्रैकेट में इधर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स को हम किस में पुट कर रहे हैं जी, एफ में। एफ हमारे पास ये है, यानी एक्स की जगह हमने पुट किया है एफ ऑफ एक्स। तो राइट हैंड साइड में भी जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स और आगे है जी +1। अब 2 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो कितनी है। भाई एफ ऑफ एक्स नाम किस चीज़ का है, 2x+1 का। तो इसकी जगह पर आ जाएगा 2x+1। लो अब इस 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x + 2 + 1, तो ये 4x + 3 आ जाएगा। और पार्ट डी है। डी पार्ट में कह रहा है फाइंड करना है जी ओ जी ऑफ एक्स। भाई जी ओ की जगह ब्रैकेट लगाओगे और इधर आ जाएगा जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स को किस में पुट कर रहे हो, जी में।
जी ऑफ एक्स को किस में पुट कर रहे हो, जी में। तो जो वैल्यू आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाई है वही वैल्यू राइट हैंड साइड पे लगा दो। यानी आपने इस x की जगह पर g ऑफ x लिखा, तो इधर भी x की जगह पर g ऑफ x लिख दें। अब देखिए 3 और g ऑफ x नाम किस चीज़ का है, g ऑफ x वैल्यू है 3/x-1, 3/x-1 और साथ में माइनस का 1। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं जी क्या आंसर बना है। जी x-1 तो आ जाएगा इसमें एलसीएम, यानी इसे लिखेंगे 3 माइनस का x-1 डिवाइडेड बाई x-1, और ये एलसीएम इससे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू x-1, भाई रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल है, तो 3 इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे -x + 1, तो ये आ जाएगा जी 3x-3 और 4 माइनस का x। ये हमने कैलकुलेट किया है जी ऑफ x। अब यही सारे पार्ट्स हैं, लेकिन अब फंक्शन हमारे पास बदल गया। f ऑफ x किस चीज़ के बराबर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 के, और g ऑफ x भी बदल रहा है। g ऑफ x की वैल्यू क्या है जी 1/x² है, और चीज़ें यही सारी मालूम करनी। देखो इधर कैसे होगा, यानी एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ओ की जगह आ जाएगी ब्रैकेट और साथ में जी ऑफ एक्स। अब इस जी ऑफ एक्स को किस में पुट किया है, एफ में। भाई एफ अब ये है, इस एक्स की जगह आपने लगाया है जी ऑफ एक्स, तो राइट हैंड साइड में भी जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यू पुट कर दो g ऑफ x की, वहाँ g ऑफ x पुट कर दिया। अब बताओ g ऑफ x नाम किस चीज़ का है जी 1/x², तो यहाँ हम लिखेंगे 1/x²। भाई x² एलसीएम लोगे तो 1 + x²/x², तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x², और x² को स्क्वायर रूट से बाहर लिख दोगे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। लो अब इसी का पार्ट बी है। बी पार्ट में क्या रहा थी, जी ओ एफ ऑफ एक्स, जी ओ की जगह ब्रैकेट और एफ ऑफ एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स को किस में पुट किया है, जी में। ये x की जगह क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स, इस x की जगह एफ ऑफ एक्स, तो इधर भी x की जगह पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब आप देखिए एफ ऑफ एक्स नाम किस चीज़ का है, भाई एफ ऑफ एक्स नाम है स्क्वायर रूट ऑफ x + 1, तो ये वाला स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसल, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/x + 1। लो अब इसी का सी पार्ट है, इसी का सी पार्ट है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स ओ की जगह ब्रैकेट आ गई, और इस एफ ऑफ एक्स को अब किस में पुट कर रहे हैं, एफ में। एफ भाई ये है, इस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट किया है, तो यहाँ भी इस x की जगह पे एफ ऑफ एक्स ही पुट करोगे, और साथ में है +1 और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। बस जो वैल्यू लेफ्ट में वही राइट में, जो लेफ्ट में वही राइट में। तो स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 और साथ में है +1। लो इसी का अब लास्ट पार्ट है जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, पार्ट डी है, ये वाला पार्ट है जी डी। जी ऑफ एक्स, ठीक हो गया। तो जी
ओ की जगह ब्रैकेट और जी ऑफ एक्स। अब इस जी ऑफ एक्स को किस में पुट किया है जी? जी में। अब जी देखो ये है, एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लेफ्ट में आया, तो राइट में भी एक्स की जगह लिख दो जी ऑफ एक्स। और अब देखो कि जी ऑफ एक्स नाम किस चीज़ का है, ये आ जाएगा जी 1/, जी ऑफ एक्स नाम है 1/x स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/x की पावर 4, पलट के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 आ जाएगा जी ऑफ एक्स। यानी ये जो ए बी सी डी पार्ट्स थे वो सारे पार्ट्स इन दो वैल्यूज़ पे सॉल्व करने थे। भाई इसी क्वेश्चन के और पार्ट्स भी हैं, वो लिख लेते हैं जी। क्या हैं? पार्ट नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स की जगह है 1/√x-1, और जी ऑफ एक्स की जगह है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 2x स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स है जी 2/√x। लो अब इन दो पार्ट्स के ऊपर वो जो हमारे ए बी सी डी पार्ट्स हैं वो सारे सॉल्व करने हैं इस पे। अच्छा जी, ले फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ब्रैकेट में आ जाएगा जी ऑफ एक्स। अब इस जी ऑफ एक्स को किस में पुट करना है? एफ में। एफ ये है 1/√x-1। लेकिन आप देखिए कि इस x की जगह हमने लगाई है वैल्यू जी ऑफ एक्स, तो इधर भी x की जगह हम क्या लिख देंगे? जी ऑफ एक्स। भाई जो वैल्यू लेफ्ट में वही वाली वैल्यू राइट में, तो 1/√, अब देखें जी ऑफ एक्स नाम इस चीज़ का है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। अब ये देख लेते हैं आंसर में कि उसने इस स्क्वायर की एक्सपेंशन की है कि नहीं। मेरा ख्याल है एक्सपेंशन होगी, यानी 1.2, और उसका है जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जी। इसकी वो करनी है जी, हमने स्क्वायर की एक्सपेंशन करनी है। तो इसमें जब आप स्क्वायर की एक्सपेंशन करेंगे 1 और स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का 1। भाई ये +1 इस -1 से कैंसल। अब देखो इन दोनों से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। भाई यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स की पावर यहाँ 4 से एक्स की पावर रह जाएगी 2, और साथ में आ जाएगा प्लस का 2 और इस सारे पे स्क्वायर रूट, और इस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर लिखोगे तो 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आंसर दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट का। लो अब सेकंड पार्ट में कहता है जी फाइंड करना है बी में जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो जी ब्रैकेट में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब देखें इस एफ ऑफ एक्स को हमने किस में पुट किया? जी में। जी हमारे पास ये है। अब जहाँ x था उधर एफ ऑफ एक्स, इधर भी जहाँ पर x है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स, और इस सारे के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? स्क्वायर। अब हमने वैल्यू लगानी है, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/√x
स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, इस पे स्क्वायर प्लस का 1, स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस 1 प्लस 1 और इस पे स्क्वायर, और x माइनस 1 इसमें एलसीएम जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 और इस सारे पे स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो x स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई? बी पार्ट की जी ओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। और इसी को उसने वैसे यहाँ तक भी आंसर लिखा हुआ है, x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर अलग अलग नहीं किए, ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। लो अब इसी के ऊपर हम पार्ट करेंगे सी। अब सी पार्ट देखिए, इसमें यानी सी पार्ट है एफ ओ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ब्रैकेट में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब आप देखिए इस एफ ऑफ एक्स को हम किस में पुट कर रहे हैं जी? एफ में। तो यहाँ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स आया, तो इधर भी एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स ले आओ, बस सिंपल सा। यहाँ भी एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स नाम किस चीज़ का है वो भी लिख लें। एफ ऑफ एक्स नाम है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और फिर माइनस का 1, यानी इसके ऊपर अब हमारे पास आ गया है डबल स्क्वायर रूट जी, डबल स्क्वायर रूट। इसमें देखते हैं जी, एलसीएम लेते हैं और ये बन जाएगा 1 और स्क्वायर रूट, फिर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, यहाँ 1 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, और ये वाला स्क्वायर रूट जब इसको आप ऊपर लेके आओगे तो एक स्क्वायर रूट यहाँ पे है और एक स्क्वायर रूट ये आ रहा है, तो इसको आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। भाई देखो इस एलसीएम के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, और यहाँ एक होल के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो ये नीचे वाला एलसीएम डबल स्क्वायर रूट के साथ आंसर में आएगा। और इसी डबल स्क्वायर रूट को यानी उसने ऐसे लिखा है आंसर में, देखें एक स्क्वायर रूट ये है, एक स्क्वायर रूट नीचे वाले पे है, तो हम एक ही स्क्वायर रूट इसको कर देते हैं, इधर आ जाएगा 1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। इसको आप ऐसे समझिए, अगर यूँ लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर बी। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी इस पे भी स्क्वायर रूट था, नीचे वाली वैल्यू पे भी स्क्वायर रूट, तो दोनों के ऊपर हमने एक ही स्क्वायर रूट कर दिया। ये था जी हमारे पास इसका सी पार्ट। अब इसी पे हमने सॉल्व करना है डी, जी ओ जी ऑफ एक्स। डी पार्ट है जी जी ओ जी ऑफ एक्स, यहाँ ब्रैकेट आ जाएगी और इधर आ जाएगा जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स को किस में पुट किया है? जी में। भाई जी ये है, यहाँ x की जगह जी ऑफ एक्स आया, इधर भी x की जगह पर जी ऑफ एक्स ले आओ, यानी जहाँ पर x है उसकी जगह पर जी ऑफ एक्स ले आओ। तो ये भी आ गया हमारे पास जी ऑफ एक्स। अब इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, यानी जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या है? स्क्वायर, फिर प्लस 1 और इसके ऊपर भी क्या पड़ा हुआ है? स्क्वायर। और पावर ऑफ पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस 1 और इस सारे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 3।
अब इस सारे को अब हमने पार्ट नंबर 4 के ऊपर ये सारे डीप तक पार्ट सॉल्व करने। अब वो देखिए आप, नेक्स्ट अब पार्ट 4 ये रह गया जी। फोर पार्ट में पहले ए सॉल्व करते हैं। एफ ओ जी ऑफ एक्स एफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स, और अब इस जी ऑफ एक्स को किस में पुट करना है जी, एफ में। यहाँ देखो एक्स की जगह आपने रखा है जी ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में अगर रखा है तो राइट हैंड साइड पे भी यही वैल्यू रखो, यानी 3 पावर 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे जी ऑफ एक्स, यहाँ भी लिखेंगे जी ऑफ एक्स, और अब आपने इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। 3 जी ऑफ एक्स नाम है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स नाम है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का, और इस पे स्क्वायर, और यहाँ पावर कितनी है 4, 2 की पावर 4 16, और x की स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 4। भाई देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और एक स्क्वायर रह जाएगा, तो उसको आप क्या लिखोगे x स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे 4, और स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर करोगे तो यहाँ x रह जाएगा। अब आप देखें इसमें आ जाएगा 48 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर इसमें एलसीएम, तो 48 माइनस का 8x, और अगर हम यहाँ से 8 कॉमन ले लें तो यहाँ 6 माइनस का x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आया जी एफ ओ जी ऑफ एक्स। अब आप नेक्स्ट देखिए, इस पर हम करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, जी ओ एफ ऑफ एक्स, जी ओ की जगह ब्रैकेट लगा दो एफ ऑफ एक्स। अब आप देखो इस एफ ऑफ एक्स को आपने किस में पुट किया है, जी में, इस एक्स की जगह पे पुट किया है एफ ऑफ एक्स, तो इस एक्स की जगह पे भी एफ ऑफ एक्स ही लगाओ। 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह हम पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स। अब अगले स्टेप में इस एफ ऑफ एक्स की हम वैल्यू लगाएंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लें तो 3x स्क्वायर माइनस 2, इस सारे पे स्क्वायर रूट, फिर 2x स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर लिखोगे तो x रह जाएगा, और इधर आ जाएगा जी 3x स्क्वायर माइनस 2। तो ये वैल्यू आई है जी ओ एफ ऑफ एक्स की। अब तीसरा पार्ट देखो इसी पे, इस पर तीसरा पार्ट है जी एफ ओ एफ ऑफ एक्स, एफ ओ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स, ओ की जगह ब्रैकेट लगा देते हैं। अब एफ ऑफ एक्स को किस में पुट कर रहे हो, एफ में, ये है जी, इस एक्स की जगह आपने एफ ऑफ एक्स लगाया, तो ये आ जाएगा 3 पावर 4 फिर पावर स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स। अब आप देखिए कि इसमें एफ ऑफ एक्स नाम किस चीज़ का है, हाँ जी एफ ऑफ एक्स नाम है 3x की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स नाम है 3x की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर। अब आंसर देखते हैं जी इसका, बिल्कुल यही आंसर ऐसे ही दिया हुआ है। लो इसका लास्ट पार्ट है जी जी ऑफ एक्स।
लास्ट पार्ट है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ये पार्ट डी। ओके, जी ब्रैकेट में आ जाएगा जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स को जी में ही पुट करना है, यानी इस एक्स की जगह जी ऑफ एक्स, तो इधर भी एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स 2/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा जी ऑफ एक्स। अब आप देखिए कि इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है। जी ऑफ एक्स नाम है 2/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। ठीक हो गया जी। तो अब ये ऊपर आएगा और डबल स्क्वायर रूट में है, डबल स्क्वायर रूट में है, यानी ये ऐसे हो जाएगा 2/स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये जब ऊपर आएगा तो स्क्वायर रूट और फिर उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। भाई एक ये वाला स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट, यानी इसके ऊपर डबल स्क्वायर रूट पड़े हुए हैं इस एक्स के ऊपर, तो ये जब पलट कर ऊपर आएगा तो डबल स्क्वायर रूट के साथ आएगा। अब आप देखिए इसमें यहाँ 2 की पावर आ रही है, देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये जो 2 है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये वाला जो 2 है ना, इसको स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 लिख दें, नीचे है जी स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये x की पावर 1/2, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 1/4, ये इससे कैंसल, स्क्वायर रूट 2 और x की पावर कितनी 1/4। अच्छा, और उसने इसको ऐसे लिखा है, यानी ये जो है ना उसने ऐसे ही रहने दिया डबल स्क्वायर रूट के साथ ही, उसने इसको डबल स्क्वायर रूट के साथ ही रहने दिया। ये आंसर भी ठीक है, मैं बुक वाला आंसर बना रहा हूँ। अब आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के ऊपर पड़ा हुआ है ये वाला स्क्वायर रूट, ठीक है, इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के ऊपर पड़ा हुआ है ये वाला स्क्वायर रूट, और 2 के ऊपर भी क्या पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट, तो इस तरह लिख दिया इसको। यानी जब आप दोनों पे अलग अलग करोगे तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और इसके ऊपर डबल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये जनाब आपको आंसर दिया हुआ है बुक में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।